नासिबियत को मजबूत करने के लिए और शियों के मॉरल को डाउन करने के लिए मुहर्रम में डिस्कस किया। लाहौर के मदरसे के प्रिंसिपल ने कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को निस्बत दी यजीद का माल मुसादरा करने की, उसको दरगुजर करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो काम हो रहा है, तीसरी दफा हम तवज्जो दिला रहे हैं कि शियों की अक्सरियत को गाली और काफिर करार देकर डिवीजन की सी कैफियत। किसी मुसलमान का कीना किसी मुसलमान के दिल में ना हो। इख्तलाफ बेशक हो, इख्तलाफ न कुरान हमें रोकता है, इख्तलाफ से न दीन रोकता है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी अलग अलग खोपड़ी बनाकर और हर खोपड़ी में अलग मगज रख के और हमें अलग अलग जहन और अलग अलग अक्ल देकर इख्तलाफ का मंबा तो खुद पैदा कर दिया है। चूंकि अगर एक तरह से इख्तलाफ के बगैर सोचना होता, फिर एक आदमी की खोपड़ी होती, बाकी सब के मैदे होते, बाकियों को पेट देता, एक को खोपड़ी देता, ताकि सोचे ही नहीं, इख्तलाफ ही ना करें। लेकिन जो हर एक को मगज दिया, हर एक को अक्ल दिया, हर एक को जहन दिया, हर एक को सोचने की सलाहियत दी, तो इसका मतलब है कि हर एक आजाद है अपनी सोच में, और हर एक जब सोच में आजाद है तो दूसरे की सोच से अलग भी सोच सकता है। तो बेशक सोचे मुसलमान भाई मेरा, बेशक अपने जहन से आजादी के साथ जो सोच रखता है सोच रखे, वो मुसलमान है। मेरी सोच से बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ सोचे, उसकी इख्तलाफी सोच के बावजूद उसको गले लगाना, ये वहदत इस्लामी है। वो बेशक इख्तलाफ राय रखता हो, इख्तलाफ सोच रखता हो, उसके बाद भी उसको मुसलमान समझना, उसको भाई कहना, ये वहदत इस्लामी है। जाने हम तवज्जो दिलाएं कि इस वक्त जितने भी नवासिब हैं, यानी दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम, वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शियों में अक्सर जो है वो काफिर हैं और गाली। अच्छा, इस काम के लिए हमारे भी बाज अफराद, हमारे से मुराद जो बज़ाहिर हमारे लग रहे हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं कि जी शियों में अक्सर गाली हैं और ये कायदियानियों से और काफिरों से बदतर है। लेकिन दोनों के काम का तरीका एक ही है। ये भी अक्सरियत शिया को दीन से निकाल रहे हैं और वो नासिबी भी निकाल रहे हैं, वो नासिबी खुल के निकाल रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये भी दर हकीकत नासिबी ही हैं, क्योंकि ये पहले दूसरे मज़ाहिब में थे, कुछ दिन के लिए शिया हुए और फिर अब ये दोबारा अपनी देवबंदियत पर और अपनी नासिबियत पर वापस पलट गए हैं। और यही काम कर रहे हैं इनकी सोशल मीडिया की टीम वाले कि अक्सर शियों को गाली और काफिर साबित कर रहे हैं। और दर हकीकत ये लोग इस तरह से शिया पॉपुलेशन को डिवाइड और शियों को काफिर करार देने के लिए काम कर रहे हैं, कि जिनमें से बाज वो लोग हैं कि खुदावंद तबारक व तआला उनको हिदायत अता फरमाए कि वो हर वक्त बैठे कहीं ना कहीं किसी न किसी अहले बैत से रिलेटेड शख्स के किरदार को खराब कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीनल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाई मजमाइन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम। अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं और हमारी ये नई वीडियो असल में जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है इस्लाह शिया अकायद सीरीज़, उसी उन्वान से होनी थी। उसमें एक नए मौजू के साथ आज हाज़िर खिदमत होना था, मगर बीच में ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि दो तीन इसकी वजूहात हैं। एक तो इंडिया में वो वसीम रिजवी मलाउन नामी शख्स ने जो हरकत की, जो उसकी वीडियो वायरल हुई है कि पहले कुछ अर्सा पहले उस मलाउन खबीस ने, हरामी ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर अटैक किया हिंदुओं की खुशनुदी के लिए और कुछ चंद माली मफादात हासिल करने के लिए, या जो भी उसके वहाँ पे मफादात जुड़े हुए हैं इस टाइम भारतीय हुकूमत के साथ। और अब उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहाँ मुस्तफ़ा करीम वजह तख्लीक़ कायनात उनकी ज़ात अक़दस पर हमला किया। हमला इस सेंस में कि उस मलाउन ने, उस खबीस ने, उस हरामी ने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत से ही इनकार किया और मुर्तद, मुनकर, मुशरिक, काफ़र और मलाउन और मरदूद ठहरा। और ये जो कि आपने जिस तरह टाइटल में भी पढ़ा होगा कि ये खबीस और मलाउन का जो ये वाक़या है, ये इसका जो मुर्तद होना है, वो हमारे लिए एक बाइस इबरत बात है। जी कहाँ गई वो सैयद सदात की वो हुर्मत, जी कहाँ गई वो सदात की वो चीज़, क्या कुछ काम आया या आगे काम आएगा उसके? आप खुद फैसला कीजिए। क्या सिर्फ सैयद होना उस खबीस को अब
अल्लाह ताला के अजाब से और कब्र के अजाब से और बरज़ख में और क़यामत में शदीद अजाब से महफूज रख सकता है। हाँ, अगर वो रजू कर ले, ताइब हो जाए तो वो एक अलग बात है, दोबारा से मुसलमान हो जाए, दोबारा से मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन इस मलऊन और ख़बीस को अब हिदायत मिलना मुश्किल नज़र आ रहा है। तो बाइस इबरत इसलिए हमारे लिए कि मोमिन कराम सिर्फ नाम या टाइटल जो है वो इंसान की आकबत के लिए या उसकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं वो उसकी हदायत पे कायम रहने के लिए काफ़ी नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि किसी इंसान की माजी ना देखें, उसका एंड देखें कि उसका एंड ईमान पर हुआ, उसका एंड जो है वो अमल सालिया करते हुए या उसकी जद्दोजहद में हुआ, उसका एंड जो है वो कुरान वाले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलते हुए या चलते रहने की कोशिश करने पर हुआ। क्या उसका सैयद, क्या उसने अज़ादारियाँ नहीं की होंगी, मजालिस नहीं सुनी होंगी जी, सीने नहीं पीटे होंगे, जंजीरें नहीं चलाई होंगी, नज़र न्याज के तमाम नहीं किए होंगे, सब कुछ किया होगा। लेकिन उस खबीस की पता नहीं उस मलाउन की क्या जो उसकी जहालत की वजह बनी, कौन सा गुनाह, कौन सी गलती, कौन सा बोल उसके आगे आया कि अब उसका खात्मा जो है वो उसका एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि वो मलाउन दार इस्लाम से निकल गया। तो हम सिर्फ उसकी मजम्मत नहीं करेंगे बल्कि दुनिया में रहने वाले मोमिनीन, ना सिर्फ इंडिया में रहने वाले मोमिनीन बल्कि दुनिया में रहने वाले मोमिनीन से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबीस की मजम्मत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर काम करें, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, तहरीरी सूरत में हो, तकरीरी सूरत में हो। लोगों को बताइए कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ते रहना और उन पर अमल करते रहना इस खात्मे से बचाने की एक जो है ना रोशनी है, एक ज़रिया है। सिर्फ बराए नाम मोमिन रहना या अपने सैयद होने पर फ़ख्र करते रहना ये काफ़ी नहीं होता मेरे भाइयों। जब तक कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक ना हो हमारी ज़िंदगी, हम कुरान के पैगामात को पढ़ते ना रहें, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के साथ जुड़े ना रहें, तब तक ये चीज़ें नाकाफ़ी हो जाती हैं। और ये बाइस इबरत जो मैंने कहा या टाइटल इसका रखा वो इसीलिए रखा कि सिर्फ इस गुमान, वो तो फिर सैयद फैमिली से था या सैयद कहलवाता है या जो भी है, तो एक आम मोमिन सिर्फ इस एक आम मोमिन जो है सिर्फ इस शुबे में और इस गलत फहमी में कि मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन कहलवाता हूँ, तो वो भी अपने अंजाम से डरें कि खुदा न खास्ता शैतानी वसवसात या दुनिया की जो मालो दौलत की चमक दमक है वो इंसान को गुमराह करते हुए 1 मिनट लगाती है, बल्कि 1 मिनट से भी कम टाइम लगाती है। तो इसीलिए कुरान और अहले बैत को पढ़ते रहने से, सीरत अहले बैत को पढ़ते रहने से आपके ईमान में इजाफा होता है, आपके ईमान में मजबूती आती है। मुख्तलिफ जो दुआएं बताई गई हैं, जिस तरह सहीफ़ा कामला में ईमान को कायम रखने की दुआएं से जनाब सैयद सजाद अलैहिस्सलाम ने बताई, दुआए कुमैल है, इसी तरह दुआए हिफ्ज़ ईमान है, रज़ीतु बिल्लाह से जो शुरू होती है उसको पढ़ते रहना चाहिए। तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े रहना चाहिए, कुरान को बातर्जुमा तिलावत करते रहना चाहिए, जिससे रूहानी अपडेट्स मिलती रहें। और खुदा न खास्ता हम भी जो है कि वो सिर्फ बराए नाम मोमिन कहलाते इस खाई में ना गिर पड़े जिस खाई में ये वसीम रिजवी मलऊन व मरदूद गिर पड़ा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हरामी को, जिसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और इससे पहले तौहीन कुरान का मुर्तकब हुआ, अल्लाह ताला इसे दुनिया में निशान इबरत बना के उठाए ताकि आने वालों के लिए भी इबरत का निशान रहे। अब चलते हैं अपने बाकी मौज़ूआत की तरफ। इस वीडियो को बनाने का सबब ये है कि एमरजेंसी मुराद है कि हमने अपनी पूरी सीरीज़ जो चल रही है, जिसकी 3 से 4 अक़सात अपलोड हो चुकी हैं, उसको रोक के आज की ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे कुछ अहबाब जो व्हाट्सएप पे रब्ता में रहते हैं हमारे साथ, या हमारे ग्रुप्स में, फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या बिलमुशाफ़ा भी जिनसे शनासई है, उन्होंने कहा कि जनाब आजकल एक अजीब तमाशा लगा हुआ है कि यूट्यूब खोलते हैं, एक क्लिप आता है शहरयार आबदी साहब का जी, या फैक्चुअल हिस्ट्री नामी कोई चैनल है उनका, आगा जवाद नकवी के ऊपर हवाई फायरिंग। दोबारा यूट्यूब खोलते हैं तो किसी नए मौजू पे आया होता है, दोबारा यूट्यूब खोलते हैं तो जनाब आगा जवाद नकवी साहब की तरफ से एक वीडियो अपलोड हुई होती है, वो अपने, हालांकि आगा जवाद नकवी साहब की खामोशी अभी तक, उन्होंने जिस तरह बराह रास्त शहरयार आबदी साहब हवाई फायरिंगें करते फिर रहे हैं, अभी तक आगा जवाद नकवी साहब की तरफ से डायरेक्टली, हाँ उनके कुछ शागिर्द हैं, कुछ चाहने वाले हैं, कुछ पैरोकार हैं जो उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन आगा जवाद नकवी साहब अभी तक स्टिल जो है मुसलसल खामोश है। यही खामोशी और अपनी ज़ात पे होने वाले हमलों का ना जवाब देना ही उनको जो है एक मुमताज़ हैसियत देता है शहरयार आबदी साहब या शहरयार आबदी साहब के हमनवा जो टोला है उनके मुकाबले में। उनका इल्मी मुकाम व मर्तबा जवाद नकवी साहब का ज़ाहिर करता है उनकी खामोशी जो है।
कि वो किस कैलिबर के, किस लेवल के आलम हैं। और ये जनाब किस लेवल के आलम है कि शहरयार आबदी साहब की आप पिछली 8 से 10 वीडियोस उठा के देखें, मौजू कुछ होगा लेकिन स्टार्ट आगा जवाहर नकवी से होगा या ख़त्म आगा जवाहर नकवी पर होगा। अभी वीडियो के स्टार्ट में भी आपने देखा कि किस तरह से वो आगा जवाहर नकवी साहब को टारगेट कर रहे हैं और अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि नासबियत को प्रमोट करने के लिए और शियों का मोराल डाउन करने के लिए। आगा जवाहर नकवी साहब ने जनाब वो मुसादरा वाली बात छेड़ दी। आगा जवाहर नकवी साहब ने जनाब फलाम देवबंद के उलमा से मुलाकातें कर ली। आगा जवाहर नकवी, जब आप यूट्यूब खोलें इनका क्लिप देखें, इनको यही मसाइल हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मकतब तशय्यो में बाकी सारे मसाइल ख़त्म हो गए, शिरक और गलू के मसाइल ख़त्म हो गए, गुलूफ के मसाइल ख़त्म, बिदात के मसाइल ख़त्म, खुराफात के मसाइल ख़त्म, अकायद के मसाइल ख़त्म, सारे मसाइल ख़त्म हो गए। सिर्फ मसला रह गया तो उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद जवाहर नकवी साहब का रह गया। मैं आगा जवाहर नकवी साहब का ना शागिर्द हूँ और आज फिर मैं एक दफ़ा वही बात दोहराता हूँ कि आज के दिन तक, इस वीडियो के बनने तक, ना मैं आगा जवाहर नकवी साहब से कभी मिला हूँ, ना मैंने उनका कभी मदरसा विज़िट किया और ना ही मेरी आज के दिन तक, इस लम्हे तक कभी उनसे फ़ोन पर बात हुई है। लेकिन जो बंदा हक़ के लिए काम कर रहा है, जो वहदत के लिए काम कर रहा है, जो तालीमात है कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक रोशन चेहरा मुआशरे में रोशनास करा रहा है, उसके फिर हाथ मजबूत करना या उसकी दावत को तक़वियत पहुँचाने के लिए जितना जिससे मुमकिन हो सके हिस्सा डालना वाजिब भी हो जाता है। तो हम इसी नीयत के पेश नज़र, एक बंदा जब बात ठीक कर रहा है, अभी हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू का अभी आगाज़ है, इब्तदाई है, आगे हम बात करेंगे कि शहरयार आबदी साहब की जो हवाई फायरिंग है, जो वो कनाडा या अमेरिका जहाँ भी वो मुकीम है वहाँ से बैठ के जो हवाई फायरिंग है वो कर रहे हैं, उसमें, उस मवाद में या उस फायरिंग में वज़न कितना है और आगा जवाहर नकवी साहब के वो कौन से जराइम है। एक दफ़ा फिर हमें आता करेंगे कि यार हम तो नहीं कहीं गलत बंदे के लिए वीडियोस बना रहे, हमें आता करेंगे, हम इसी वीडियो में रिव्यू करेंगे कि क्या आगा जवाहर नकवी साहब के कुछ जराइम ऐसे हैं जिनके ऊपर उनकी बमबारी करना, इल्मी बमबारी करना बनता है शहरयार आबदी साहब की, या इल्मी हवाई फायरिंग करना बनता है। तो इस वीडियो में उसका जायज़ा लेंगे, उस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि आगा जवाहर नकवी की कुर्बतें मकतबा देवबंद के साथ कितनी हैं, बरादरान अहले सुन्नत के दीगर जो मकतबा फ़िक्र हैं उनके साथ कितनी हैं, और उनकी अपनी इंटरनल शिया के अंदर जो यानी मकतब तशय्यो के अंदर उनकी कुर्बतें और कितनी हैं और फासले कितने हैं। इसी तरह वीडियो के एंड पे हम सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम की ऐनक लगा के अल्लामा शहरयार आबदी साहब का, उनके तरीक़ाकार का, उनकी तबलीग के तरीक़ाकार का, चूँकि वो कहते हैं जी मैं डिफ़ेंड कर रहा हूँ, मैं मकतब तशय्यो को डिफ़ेंड करता हूँ और आगा जवाहर नकवी को भी यही काम करना चाहिए। और सबसे पहले जब वो आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का, तो वो औरतों की तरह माजरत के साथ उनके चाहने वालों को इस वीडियो से दूर रहना चाहिए, अगर देख रहे हैं तो फिर माजरत के साथ, कि औरतों की तरह, ख़वातीन की तरह तानेबाजी से वो अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि जी मकतबा देवबंद में थे, देवबंदी थे, साहब का मज़हब उनका ये था। एक वीडियो में तो वो उनको ईसाइयों से तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह कोई ईसाई मुसलमान हो जाए लेकिन मिंबर पे आके वो सैयद की तबलीग करे तो उसको उतार देना चाहिए फ़लाना। इसी तरह वो जवाहर नकवी साहब को हर दूसरी वीडियो में ताना दे रहे होते हैं, जी देवबंदी थे, मकतबा देवबंद से आए थे, शिया हुए कुछ अरसे के लिए, कुछ फ़लाँ किया, फिर देवबंदी की तबलीग शुरू कर दी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जवाहर नकवी साहब देवबंद थे, देवबंदी थे, मुझे चूँकि इस चीज़ की कोई तस्दीक या तरदीद की कन्फर्मेशन नहीं है कि वो थे या नहीं थे, लेकिन अगर थे, इस बात को मिनोअन शहरयार आबदी साहब तस्लीम कर लिया जाए, तो आगा जवाहर नकवी साहब की इज़्ज़त तो मेरी नज़रों में और भी बढ़ जाती है कि अपने उबाव अजदाद का जनाब खाली पीढ़ी वो सिर्फ फॉलो नहीं उन्होंने किया, उन्होंने तहकीक की, तहकीक करने के बाद वो कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट करने के बाद इल्म हासिल किया, पढ़ा, कुंभ में गए, पढ़ा, सब कुछ किया और आगे फिर इस मिशन को लेके चले। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मकतब तशय्यो के लिए काबिल फ़ख्र बात है जिस लेवल का उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिस लेवल का उन्होंने मदरसा बनाया है और जो वहाँ पे तालीमात दी जा रही हैं। तो अगर वो देवबंदी थे तो मेरा ख्याल है कि इससे तो उनकी इज़्ज़त को 4 चांद और लग जाते हैं, ना कि कम होते हैं। तो बात करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए कि देवबंदियों से शिया होना अगर जुर्म है तो फिर ज़रा शहरयार आबदी साहब को हम सैर कराएँगे, 40-50 साल पीछे लेके जाएंगे तो एक उनको बड़ा उनका फेवरेट आलम का नाम मिलता है, मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब का, जिन्हें मुबल्लिग आज़म के लक़ब से भी याद किया जाता है। तो फिर उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरी वो बात करते हैं जी देवबंदियत का प्रचार कर रहे हैं। अभी वीडियो में उनके क्लिप में आपने सुना भी कि नासबियत को तक़वियत देने के लिए आगा जवाहर नकवी साहब, तो शहरयार आबदी साहब बात करने से पहले अपने अल्फाज को तोला करें,
कुछ सोचा करें, कुछ समझा करें। और आप क्या ये चीज़ साबित कर सकते हैं कि आगा जवाहर नकवी साहब नासबियत को प्रमोट कर रहे हैं? उनकी कोई वीडियो, कोई मजलिस, कोई तकरीर, कोई तहरीर इस तरह की आप पेश कर सकते हैं जिसमें उन्होंने नासबियत को खुल्लम खुला प्रमोट किया? हाँ, आपकी नज़र में अगर वहदत की बात करना, आपकी नज़र में अगर कुरान की बात करना, आपकी नज़र में अगर शिरकी अकायद के रद्द में बात करना नासबियत है, तो फिर वो आपकी समझ है, आपका फ़हम है। अगर खुराफात और बिदात के ख़िलाफ़ बात करना, अगर तारीख़ को बयान करना, जैसे कि शहरयार आबदी साहब अपनी अक्सर दूसरी वीडियो में कह रहे होते हैं, जी देखिए अयाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, तो जनाब वो शेखैन की सीरत लेके बैठ गए, उनकी खिलाफत किस तरह हुई, इंतखाब किस तरह हुआ, क्या क्या मुसादरा उन्होंने किया, क्या नहीं, ये लेके बैठ गए। अब आप इनसे इस बात से इनके इल्मी लेवल का अंदाज़ा लगाएं और इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर जवाहर नकवी साहब की वो क्लिप सुनिए कि वो किस तरह से वो तारीख को खोल के और ऐसे तरीके से बयान कर रहे हैं, और उन्हीं तकरीरों में किस तरह से उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को बयान किया। हाँ, उनका बयान करने का तरीका वो नहीं था जो हमारे यहाँ जनाब कॉमन है ज़ाकिरों और आलमों में, कि जब तक किसी दूसरे को गाली ना दे दो, तौहीन ना कर दो, तब तक मौला अली के ना फ़ज़ाइल बयान होते हैं, इनसे ना तौहीन मज़लूमियत बयान होती है। वो तरीका आगा जवाहर नकवी का नहीं था। वरना उन्होंने क्या नहीं कहा उन क्लिप्स में, मैंने देखे वो क्लिप्स। तो ये जो किताबें 1400 साल से लिखते आ रहे हैं तारीख के ऊपर, और हमारे उलमाए बुजुर्गान ने बड़ी किताबें लिखी हैं, तरीकाकार तो वही है, उन्होंने बोल के वो बता दिया, उलमा ने किताबें छाप दी। तो क्या मुहर्रम में वो किताबें पढ़ना, तारीख़ इस्लाम पढ़ना जुर्म है? और अगर पढ़ना जुर्म नहीं है तो बयान करना कैसे जुर्म है? खुदा के वास्ते आप ये कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? शहरयार आबदी साहब, मसला ये नहीं है कि आगा जवाहर नकवी साहब पाकिस्तान में वादत की बात कर रहे हैं, वादत के लिए काम कर रहे हैं। शहरयार आबदी साहब, मसला ये है कि आप कनाडा या अमेरिका में बैठ के इस वादत पर हमले कर रहे हैं। शहरयार आबदी साहब, मसला ये नहीं है कि आगा जवाहर नकवी मीर मुख्तार को हीरो समझते हैं कि विलन समझते हैं। शहरयार आबदी साहब, मसला ये है कि यहाँ पे अक्सरियत जो है नुसैरी और गलूब अकायद की तरफ बढ़ रही है। मसला ये है कि मौला अली को रब समझते हैं, राज़िक समझते हैं, मालिक समझते हैं। कभी इसके ऊपर भी जुरत कीजिए, हिम्मत कीजिए। आगा जवाहर नकवी की आप मुबाह बातों को भी लेके वीडियो बनाते हैं और वहाँ खुलम खुला शिरक करते हुए तौंसवी, तसद्दक, जतोई और पता नहीं क्या क्या नाम है। कभी इनके रद में आपका कोई क्लिप आया तो ज़रा पेश कीजिए, उसका लिंक शेयर कीजिए। आप कहते हैं आगा जवाहर नकवी जनाब उसको नासबियत को प्रमोट कर रहे हैं, खारजियत को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये किसको प्रमोट कर रहे हैं? अपना वो उस क्लिप का लिंक शेयर कीजिए जिसमें आपने खुलम खुला कहा हो कि तौसवी ने जनाब लम यलिद व लम यूलद का मिस्दाक नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मौला अली को करार दिया है। उसने खुलम खुला शिरक किया है, और जब तक रुजू नहीं करता हम उसको मुसलमान नहीं समझते। कीजिए जुरत, बताइए वो जिस खबीस और जिस मलाउन ने कहा था कि नुसैरी तो मौला अली को अल्लाह मानते हैं, हम मौला अली को अल्लाह का भी खालक मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, उसने गलत कहा था, गलीज़ बकवास की थी, वो दार इस्लाम से खारिज है। कीजिए जुरत, बनाइए वीडियो क्लिप। मसला ये नहीं है कि जवाहर नकवी साहब जनाब वो एक मुबाह या इस तरह की चीज़ों को लेके या ज़ईफ़ रवायतों को बयान करते हैं और उनकी बेस पे अगर आप उनको शीयत से खारिज करार देते हैं, उनको देवबंदी करार देते हैं, तो फिर थोड़ा पीछे चलिए। जिस मुसादरा वाली बात को आप लेके बैठे हुए हैं उसको सैयद इब्न तौस ने मक्तल लाऊफ में, अब्दुल रज़ाक मूसवी ने मक्तल मुकर्रम में, अब्बास कुमी साहब, शेख अब्बास कुमी साहब जिनकी मुफातिल जनान हम सारे पढ़ते हैं, हर घर की जीनत है मुफातिल जनान, उनकी किताब नफ्सुल महमूम में ये रवायत मुसादरा वाली दर्ज है। मैंने आपको 3 हवाले गिनवाए हैं और उन्होंने इस रवायत की तवीलें भी की हुई हैं अपनी अपनी किताबों में। और सैयद सादक नजवी साहब इमाम हुसैन अज़ मदीना ता करबला, इस किताब में भी ये रवायत उन्होंने डाली है। 4 हवाले हो गए। तो फिर अगर इस रवायत को पढ़ने या बयान करने के जुर्म में जवाहर नकवी शीयत से खारिज है तो फिर माफ़ कीजिएगा, इस ज़ईफ़ रवायत को 4 बंदे जिन्होंने नकल किया और इन पर तवीलें की, फिर जुरत कीजिए, ज़रा जिगर पैदा कीजिए और खुलम खुला वीडियो बना के कीजिए कि आपके नज़रिए के मुताबिक ये चारों मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन या उलमा ये भी फारिग हो गए शीयत से, इनकी भी शीयत गई। आपका नज़र, आपका ध्यान कभी शिरक और गुलूब वाली तरफ क्यों नहीं गया? आप वीडियो बनाते हैं, आप कहते हैं जी वो देखें वो बच्ची ने शिरकी अशार पढ़ दिए, जो गलत है वो गलत है। नहीं, आप कहिए कि बच्ची ने शिरक किया है, शिरक है तो शिरक है, और जब तक ताइब ना हो, जब तक रुजू ना करे, तब तक वो दायरा इस्लाम से खारिज है, मुअत्तल है, वो सस्पेंड है।
या फिर साबित कीजिए कि शिरक बकने के बावजूद बंदा सिर्फ या इल्म मदद कहने पे या मोमिन कहलवाने पे कायम रहता है इस्लाम पे, या इस चीज़ को साबित कीजिए। हमने तो बारहा आपसे अर्ज की कि आइए ऑनलाइन को टाइम निकालिए, 1 से 2 घंटे का टाइम निकालिए, जिसमें कुरान, नहजुल बलागा, सहीफा कामला, इसके मैज़ान पे आपके और जवान नकवी साहब के कायद भी तोल लेते हैं, आपके और जवान नकवी साहब के तरीका तबलीग को भी तोल लेते हैं, और फिर फैसला छोड़ देंगे मोमिनीन के ऊपर। आप हिम्मत तो कीजिए, हौसला तो कीजिए। आपको कोई और मौजू नहीं मिलता या कोई और मौजू पे भी आप बात कर रहे हो तो आप आज जवान नकवी साहब की तरफ चाहते हैं। आप चाहते क्या हैं? आप खुल के बयान कीजिए। जवान नकवी को शीयत से खारिज करने के लिए, शीयत से निकालने के लिए उन चीज़ों का जनाब होना ज़रूरी है जो शीयत में लाने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, और शीयत में लाने के लिए ना मीर मुख्तार को हीरो मानना ज़रूरी है, हालांकि मैं उनको हीरो मानता हूँ। मैं जनाब मीर मुख्तार की जनाब अपने आप को उनकी जूतियों की खाक समझता हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब देने के लिए गर्ज से ये बात कर रहा हूँ कि शीयत में जवान नकवी को अगर आपने निकालना है तो शीयत में लाने वाली चीज़ों से जवान नकवी का इनकार साबित करना पड़ेगा। बताइए कि क्या वो बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के कायल नहीं है? बताइए कि वो अल्लाह की तौहीद के कायल नहीं है? बताएं जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे वो ईमान नहीं रखते? बताइए कि वो कुरान को इल्हामी और आखिरी किताब नहीं समझते? शीयत में लाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बताइए कि आइमा की वो इस्मत के कायल नहीं है? शीयत में लाने के लिए ये कहीं ज़रूरी नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो मुबाह या ज़ईफ़ रवायत, ठीक है हम मानते हैं, चलें वो ज़ईफ़ रवायत उन्होंने पढ़ दी, आपकी बात मान ली, इससे वो शीयत से निकल जाते हैं। अगर ज़ईफ़ रवायत पढ़ने से अगर जवान नकवी शीयत से निकलता है तो शेख अब्बास कुम्मी, सैयद इब्न ताऊस, अब्दुल रज़ाक मूसवी, सैयद सादक नजफी, इनको भी शीयत से निकालिए, दीजिए लाइसेंस जो आप कनाडा में लेके बैठे हुए हैं। तो बात जहाँ तक होती है, इख्तलाफ जहाँ तक इल्मी होता है वहाँ तक रखा करें। इसकी हद से बढ़ेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले इसकी जर्द में फिर आप आएंगे। अगर आपके इतनी हिम्मत और इतना जिगर नहीं है कि आप शिरक और गलूब करने वालों के खिलाफ कोई वीडियोस बना सकें, आप तौंसवी, तसद्दक और इस तरह के बेशुमार, आसफ अलवी, बताइए जिस वक्त आसफ अलवी अहले सुन्नत बरादरान की मुकद्दसात की तौहीन करके यहाँ से भागा था, आपके कितने क्लिप चढ़े? अभी बताइए, अभी आपकी नज़र में गुज़नफर तौंसवी, आसफ अलवी और इन जैसे दूसरे जो गाली जाकर हैं या उलमा हैं, ये जो भी हैं, उनका स्टेटस आपकी नज़रों में क्या है कि आप उन्हें शिया मानते हैं या नहीं मानते? अब आइए सीरत की तरफ, आइए सूरह हुजरात की तरफ, जो मोमिनीन का खाका, जो मुआशरे में एक सोसाइटी में मोमिनीन के लिए आगा जवान नकवी अगर वहादत की बात करते हैं तो बताइए कि सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम में वहादत की बात है या शरारत की बात है जो आप कर रहे हैं? आप अपनी वीडियोज़ के थंबनेल चेक करें, उन थंबनेलों को ही मेरा चैलेंज है, आप अपनी वीडियोस के थंबनेल्स को ही मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत से तस्दीक करवा दीजिए। मैं आज खुल्लम खुल्ला आपकी हिमायत का ऐलान करता हूँ। आप अपना मवाद छोड़ दें, तकरीर छोड़ दें, तहरीर छोड़ दें, जिस किस्म के आप थंबनेल बनाते हैं दिल आज़ारियों वाले और तौहीन पर मुबनी। चूँकि आप कनाडा बैठे हुए हैं, वो हमारे भाई इजी दीन वाले, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कहते हैं जी 8-9 साल पहले देखें ये तौहीद पे काम कर रहे थे, ये फलां पे काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, इन्हें हुआ क्या है? ओ भाई वो कराची में बैठे काम कर रहे थे ना, अब वो कनाडा सरकार की हिफाजत में बैठे हुए हैं ना, उनको क्या गर्ज कि उनकी तकरीर से, उनके थंबनेल से यहाँ पे खुदा न खास्ता फितने की आग भड़क जाए, कितने मोमिनीन उसकी जर्द में आ जाएं, आपको इसका क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन जवान नकवी को फ़र्क पड़ेगा, चूँकि जवान नकवी पाकिस्तान में रह के इबादत के लिए काम कर रहे हैं। या तो आप आइए, हौसला कीजिए, हम तो बार बार आपको कह रहे हैं आए, ऑनलाइन टाइम रखें, आगा जवान नकवी साहब को छोड़ें, आप इस खाकसार से बात कीजिए। हम आपको बताते हैं कि सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम क्या है, हम आपको बताते हैं कि सूरह तौबा में मस्जिद ज़रार गिराने का जो वाक़या है वो किन के बारे में है, किन के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये मोमिनीन में साजिशें करने की जो वो तरकीबें सोच रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बरादरान अहले सुन्नत के जनाज़ों में, शादियों में, गमियों में, घरों में आने जाने का, हिस्सा लेने का, साथ नमाजें पढ़ने का हम साबित करते हैं आपको। आप कौन सी तशय्यो लेके बैठे हुए हैं जिसमें सिर्फ शरारत ही शरारत है, फितना ही फितना है? और हम तो उस मकतब के मानने वाले हैं कि हमें तो गाली के जवाब में गाली ना देने का हुक्म है, तौहीन के जवाब में तौहीन ना करने का हुक्म है। निकालो नहजुल बलागा से फिर उस खुतबे को मौला कायनात के, जब सफ़ीन के मौके पे आपने फरमाया था कि मैं तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता कि गालियां बकना शुरू हो जाओ, मैं ये पसंद करता हूं कि तुम हमारी नीयतें, हमारे काम, यानी मैं खुलासा बता रहा हूं, हमारा तरीका, हमारी सीरत लोगों को बताओ और हमारे मुखालफिन के करतूत खोल के बताओ।
कुरान मजीद कहता है लोगों को सबील की तरफ, अल्लाह की सबील, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ, दनाई के साथ, प्यार के साथ, इखलाक के साथ। आप कौन सी सबील दुकान खोल के बैठे हुए हैं? अब इसको क्या समझा जाए कि जब पाकिस्तान में जब इबादत के लिए कोई कोशिश करता है, कनाडा से आपकी वाइफ फायरिंगें शुरू हो जाती हैं। तो खुदा के वास्ते होश के नाखून लीजिए, या फिर इतना जिगर, इतनी ताकत पैदा कीजिए और आइए कुरान नहजुल बलागा सहीफा कामला, हमारी दावत आज भी आपके लिए दावत फ़िक्र मौजूद है। आइए यहाँ से अपने तौर तरीके साबित कर दीजिए, हम आपके कायल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ये दावत फ़िक्र और ये छोटी सी गुजारिश जनाब शहरयार आबदी साहब और उनके चाहने वाले हमनवा टोले को थी कि खुदा के वास्ते फितने और फसाद से दूर रहिए। ये सीरत मासूमीन के भी ख़िलाफ़ है, ये कुरान के भी सरियन ख़िलाफ़ है और ये मोमिनीन के ख़िलाफ़ भी है। मोमिनीन को कन्फ्यूज़ करना छोड़िए और मोमिनीन से इल्तमास है कि खुदा के वास्ते कुरान और सीरत अहले बैत को जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, ना जवाद नकवी आपको समझ में आएगा, ना शहरयार आबदी आपको समझ में आएगा। यानी आपको समझ में नहीं आएगा कि ठीक कौन है, गलत कौन है। इस तरह तो आप कंफ्यूज रहेंगे, फंसे रहेंगे। जब आप जिसका क्लिप देखेंगे आप कहेंगे यार बात तो ये भी ठीक कर रहा है, हवालों के साथ कर रहा है। आप दूसरे का क्लिप देखेंगे आप कहेंगे ये भी बात ठीक कर रहा है, हवालों के साथ कर रहा है। तो ये इस तरह की कन्फ्यूज़न उतारने के लिए खुद तालीमात अहले बैत को पढ़िए और देखिए मौला अली अलैहिस्सलाम या बाकी अइम्मा अलैहिस्सलाम की अपने मुखालफीन के साथ भी क्या रवश थी, क्या तरीका क्या था, क्या उसने सलूक था। और एक तरफ तो लोगों को ये बताते हो कि जनाब शिमर मलून भागा भागा खैमा इमाम सजाद में आ गया और पानी मांगा और इमाम ने पानी उसको पेश कर दिया। एक तरफ तो ये सीरतें बता रहे हो और एक तरफ ये सीरतें, ये रुख दिखा रहे हो जिस तरह के आप थंबनेल लगाते हैं कि मुकद्दसात अहले सुन्नत की इस तरह खुलेआम तौहीन करना आप शीयत का दफा समझते हैं। शीयत के लिए खतरा जवाद नकवी साहब नहीं है। नासबियत को मवाद जवाद नकवी साहब प्रोवाइड नहीं कर रहे, शहरयार आबदी साहब आप प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके हमनवा प्रोवाइड कर रहे हैं कि देखो ये है असल शिया। जवाद नकवी ने तकिया किया हुआ, असल शिया ये है जो साहबा को खुलेआम साहबा के ऊपर जनाब तनकीद और तौहीन अमेज कलमात। ठीक है, आपने तारीख बयान करनी इल्मी तरीके से कीजिए, रवायात बयान करनी इल्मी तरीके से कीजिए। तो नासबियत को मवाद आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वो फिर लोग कहते हैं वो जवाद नकवी और इस जैसे जो बाकी उलमा हैं उन्होंने तकिया किया हुआ। असल शीयत ये है, जब पाकिस्तान से जाते हैं खौफ और ख़तर से आज़ाद हो जाते हैं तो फिर देखो इनका असली चेहरा सामने आता है। तो खुदा के वास्ते शीयत पे और शियों पे आप रहम कीजिए, जवाद नकवी साहब की रहम करने की बात आप ना कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।